chapter number 6. One video already I sent to you, and today I am going to teach you about this chapter. Chapter name is घर. और घर जो है यह एक निबंध है और यह लेखक भोला भाई द्वारा लिखा गया है। लेखक भोला भाई गुजराती भाषा के साहित्यकार थे और गुजरात यूनिवर्सिटी में हिंदी विभाग में प्रोफेसर थे। और भोला भाई पटेल द्वारा लिखा गया ये एक निबंध है और इस निबंध में उन्होंने घर के बारे में बताया गया है। तो जो लास्ट वीडियो मैंने आपको भेजी उसमें बताया गया था कि मनुष्य की 3 जरूरियात होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। तो सबसे पहले जो है अपनी भूख को शांत करने के लिए वह रोटी कहीं न कहीं से ढूंढता है। उसके बाद वो जो है अपना तन ढकने के लिए जो है कपड़ा कहीं न कहीं से अरेंज करता है और उसके बाद सोचता है कि मेरे पास भी एक छत होनी चाहिए। अगर जो है झोपड़ी वगैरह है तो कुछ समय के बाद धीरे धीरे वो सोचता है कि कच्चा मकान हो, कच्चे मकान के बाद पक्का मकान हो। तो इस तरह से इंसान की जो है जरूरियातें चलती रहती हैं। तो यहाँ पर लेखक ने वही बताया गया है कि घर, जिसे हम सिर्फ घर समझते हैं, वह सिर्फ घर ही नहीं होता है, वह हमारी भावनाओं का प्रतीक होता है। तो लेखक ने यहाँ पर अपने निबंध में बताया है कि लेखक जो है गांव से शहर में स्थायी रूप से रहने के लिए चले जाते हैं। स्थायी रूप से, स्थायी का अर्थ होता है कायमी। कायमी मीन्स परमानेंटली। जहां हम परमानेंटली रहने लग जाते हैं उसे कहा जाता है स्थायी रूप से या कायमी रूप से। तो लेखक जो है अपना गांव छोड़कर शहर में स्थायी रूप से रहने के लिए चले जाते हैं। तो वहां जाने के बाद वो जो है अपने गांव का जो पुश्तैनी घर था उसे बेचने का विचार उसके मन में आता है। पुश्तैनी किसे कहेंगे? जो हमारा पुराना घर होता है या फिर कई पीढ़ियों से चला आ रहा हो। पुश्तैनी का अर्थ होता है कई पीढ़ियों से चला आ रहा हो। तो इस तरह से लेखक कहते हैं कि वो अपने गांव के पुश्तैनी घर को बेचना चाहते हैं, अपने पुराने घर को बेचने का विचार उनके मन में आता है। तो इस तरह से घर को बेचने का उनका इरादा पक्का हो जाता है। और जैसे लेखक सोचते थे कि उनका घर जो है अगर नहीं बेचेंगे तो ऐसे ही रहने की वजह से वो जर्जरित हो जाएगा। जर्जरित का अर्थ होता है खंडहर हो जाना। जिस जगह को हम नहीं यूज करते हैं वह जो है पड़े पड़े खंडहर हो जाती है या टूट जाती है। तो इस तरह से वो ये सोचते हैं कि अगर हम इसे नहीं बेचेंगे तो वो इस तरह से जर्जरित हो जाएगी या खंडहर हो जाएगी। तो इसलिए बूढ़ी माँ की अनुमति लेकर वो घर बेचने का विचार पक्का कर लेती है। अनुमति लेना यानी कि इजाजत लेना। तो इस तरह से लेखक अपनी माँ की इजाजत ले लेते हैं और वो घर बेचने का अपना निर्णय पक्का कर लेते हैं। उसी क्षण मन में टीस सी उठी और बार बार जो है मन को व्यग्र बनाता और विचार आने लगा कि पुराना घर क्यों बेचा जाए। क्योंकि जो है उन्होंने अपना घर जो है, व्यग्र का अर्थ होता है व्याकुल। तो इस तरह से लेखक कहते हैं कि यदि हम इस पुराने घर को बेचेंगे तो उसके मन में कई विचार आते हैं कि हम क्यों बेचे घर को, क्योंकि ये घर हमने अपने हाथों से बनाया था और अपने हाथों से जो है तालाब से मिट्टी लेकर आए थे। क्योंकि पहले जो है गांव में मकान कच्चे होते थे और तालाब से मिट्टी लाकर घर बनाए जाते थे और लोग जो है उसमें स्वयं ही अपने माता पिता की मदद करते थे। तो इस तरह से लेखक के मन में काफी विचार आए थे। तो लेखक जो है अपनी पुरानी यादें ताजा करते हैं। किस तरह से? लेखक कहते हैं कि इसी घर में ही हम सभी भाई बहनों का जन्म हुआ था और इसी घर में ही जितने भी अच्छे बुरे प्रसंग हुए हैं सभी जो है इसी घर में हुए हैं। तो इस तरह से लेखक कहते हैं कि हम सब बहन भाइयों की शादी भी इसी में हुई है, सभी के मंडप भी इसी में बंधे हैं। तो इस तरह से लेखक अपनी पुरानी यादों को ताजा कर लेते हैं और फिर जो है वो
सोचते हैं कि इस घर को हम बेचेंगे तो उससे पहले जो है हमें अपनी माँ से फिर से पूछना पड़ेगा। जब वे अपनी माँ को दुखी हुआ देखते हैं या उसे रोता हुआ देखते हैं, तब जो है अपनी माँ से फिर से पूछते हैं कि क्या हम जो है इस घर को बेच सकते हैं। तभी जो है माँ उन्हें रोते हुए कहती है कि नहीं, तुम ये घर को तब तक नहीं बेचोगे जब तक मैं जो है नहीं कहूँ, क्योंकि हमने इसे अपने हाथों से बनाया था और मैंने 37 तक जो है गारा चढ़ाई थी। 37 का अर्थ होता है ऊंचाई तक। 37 का अर्थ होता है ऊंचाई तक, यानी कि छत तक जो है, जो दीवार को बना बनाकर हम ऊपर तक लेके जाते हैं, उसे कहा जाता है 37 तक। तो इस तरह से उसकी माँ ने कहा कि मैंने जो है गारे के तसले 37 तक चढ़ाए हैं, तो मैं ये घर जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ये घर मैं आपको नहीं बेचने दूंगी। लेखक की माँ ने कहा कि इतना तो मैं तब भी नहीं रोई थी जब आपके पिता की मृत्यु हुई, इतना जितना दुख मुझे आज इस घर को बेचने की वजह से हो रहा है। तो माँ को रोते देखकर लेखक को दुख हुआ, परंतु उसे एक आनंद भी हुआ। उसे लगा कि उसका जो हृदय है वो आज भी जो है उसकी माँ का जो हृदय है वो आज भी जीवंत है। उसे ये लगा कि उसे अभी और भी ज्यादा जीने की रुचि है, और अगर हम ये घर नहीं बेचेंगे तो शायद वो अधिक समय तक जिंदा रह सकती है। घर निकाल देने की बात को लेकर मेरे मन में भी अंदर ही अंदर अपराध बोध तो था, परंतु अब तो एक प्रकार की तिरकसट उठी। घर को सभी की सहमति से बेचने का निर्णय लिया था, यानी कि लेखक जो है सिर्फ अपने निर्णय से घर को नहीं बेचना चाहते थे, वे जो है सभी की सहमति से उस घर को बेचना चाहते थे। सहमति का अर्थ होता है दूसरों की राय लेना। तो घर कोई भी जो है घर का बड़ा छोटा कार्य होता है, वे हमें सभी सदस्यों से पूछ के या उन्हीं की सहमति लेकर ही हम कोई भी काम करते हैं। तो इस तरह से लेखक कहते हैं कि घर के सभी सदस्यों की सहमति से ही मैंने घर को बेचने का निर्णय लिया था। निर्णय का अर्थ होता है फैसला लेना। निर्णय का अर्थ होता है फैसला। तो लेखक कहते हैं कि मैंने सभी की सहमति से इस घर को बेचने का निर्णय लिया था। इकरारनामा भी हो चुका था, यानी कि हम कोई भी चीज, बड़ी जो वस्तु होती है उसे बेचते हैं। इकरारनामा का अर्थ होता है करार पत्र। इकरारनामा का अर्थ होता है करार पत्र। तो इस तरह से लेखक कहते हैं कि इस घर को बेचने के लिए जो है इकरारनामा भी होता है। जितनी जो उसकी जितने रुपए में बेचा जाता है उससे पहले एक एडवांस बुकिंग करवाई जाती है 5,000 या 10,000। यदि हम किसी को पैसे दे देते हैं तो उस चीज के लिए हमारी बुकिंग हो जाती है। एडवांस बुकिंग के लिए जो पैसे दिए जाते हैं उसे इकरारनामा कहा जाता है। तो इस तरह से लेखक कहता है कि उस घर का इकरारनामा भी हो चुका था, लेकिन उस दिन से प्रत्येक सदस्य घर की बात निकलते ही मौन हो जाता था। मौन हो जाना यानी चुप हो जाना, यानी कि अब जो है धीरे धीरे सभी को ऐसे लगता था कि हमें पुराना घर नहीं बेचना चाहिए। इतने में छोटा भाई मकान खरीदने वाले व्यक्ति के साथ आया और घर के अन्य सदस्य भी वहां पर माँ के आसपास में इकट्ठे हो गए। इकट्ठे हो जाने के बाद जो है माँ को समझाने का प्रयत्न किया और हम अधिक सुविधा वाला नया मकान इस गांव में बनवाएंगे। इसी घर के पैसों से जैसा तुम चाहोगे वैसा ही वो इस घर से कई गुना अच्छा मकान आपके लिए बना देंगे। लेकिन माँ जो है यह बात मानने के लिए तैयार नहीं हुई। माँ ने कहा कि मैंने इस घर की 37 तक ईंटें चढ़ाई हैं। तुम्हारे पिता ने कितनी उमंगों से, कितनी भावनाओं से इस घर को बांधा है, इसलिए मेरे जाने के बाद
भगवान करे कि तुम अच्छे से अच्छे घर में रहो, अच्छे से अच्छे मकान बनाओगे, परंतु जब तक मैं जिंदा हूं तब तक आप इस घर को नहीं बेचोगे। छोटा भाई समय की नजाकत समझ गया, यानी कि सुकुमारता समझ गया। उसने मकान खरीदने वाले से कहा कि हम जो है ये मकान अभी नहीं बेच रहे हैं, यह मकान जब भी बेचेंगे हम ये आपको ही देंगे। तो इस तरह से घर बेचने का जो इरादा था वो अब कैंसिल हो गया और ऐसे लग गया जैसे उनकी छाती पर से पत्थर हट गया हो। ऐसे लगा हो जैसे बरसात के बाद खुले आसमान में आ गए हों। और इस तरह से लेखक ने यह निबंध लिखा है घर को लेकर कि घर जो है घर नहीं होता है, ईंटों या पत्थरों से बना हुआ नहीं होता है। घर में जो है सभी लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई रहती हैं और बच्चों की यादें जुड़ी हुई होती हैं। जितने भी वहाँ पर अच्छे बुरे प्रसंग होते हैं या विवाह का मंडप होता है, हर चीज जो है हमारी यादें बनकर रह जाती है। अगर हम शहर से गांव कभी अपने पुराने घर में रहने के लिए जाते हैं तब भी जो है हमें पुरानी बीती हुई बातें याद आती हैं कि इस घर के कौन से कोने में और कहाँ बैठकर हम क्या क्या खेलते थे और क्या खाते थे, कहाँ सोते थे। ये सब चीजें जो है हम अपनी पुरानी यादों को ताजा करने के लिए फिर से दोहराते हैं। तो इस तरह से लेखक ने जो है यही बताया है, इस निबंध के द्वारा लेखक यही बताना चाहते हैं कि घर जो है सिर्फ ईंट या पत्थरों से बना हुआ नहीं है, घर जो है हमारी भावनाओं का प्रतीक होता है। तो इस तरह से आप ये वीडियो देख लीजिए, सुन लीजिए और इसे आप एक बार स्वयं भी रीड कर लीजिए। थैंक यू।